नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पूरे देश की सियासत एक तरफ और बिहार की सियासत एक तरफ। चुनाव हो गया, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बन गई, लेकिन वहां पे खींचतान जा नहीं रही है। एक खींचतान एनडीए के अंदर है और दूसरी खींचतान महागठबंधन वर्सेज एनडीए है। दरअसल महागठबंधन नीतीश कुमार पे खास तौर से आरजेडी बहुत वार कर रहा है। तेजस्वी यादव हमलावर है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि 2021 जो है निकलेगा नहीं और इसी बीच में नीतीश कुमार सरकार का कांड हो जाएगा। नीतीश कुमार बीजेपी के रवैये से नाराज भी हैं और मंत्रिमंडल विस्तार टलने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। हालांकि खरमास भी देखा जा रहा है और 14 जनवरी के बाद संभावित है विस्तार, लेकिन नीतीश कुमार ने पिछले दिनों राज्य परिषद की बैठक में जो इशारा किया कि टाइम बहुत कम मिला था, कोरोना का पीरियड था, जब हम प्रचार से लौट के आते थे पता चल जाता था कहाँ से कैसे साजिश हो रही है, कौन अपना ही जो है डिच कर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। दरअसल उन्हें मौका नहीं मिला। पहले तो यही उम्मीद नहीं थी कि कोरोना में चुनाव भी हो जाएगा, लेकिन बिहार चुनाव हो गया। नीतीश कुमार के पास वक्त नहीं था। वो भाप गए थे कि एलजेपी बीजेपी के सह पे ही अकेले चुनाव लड़ करके जेडीयू को नुकसान पहुंचा रही, लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी बता दी। नतीजतन 43 सीटें आई, पार्टी कमज़ोर हो गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। तो कमज़ोर मुख्यमंत्री बनना और फिर उसी हिसाब से काम करना, नीतीश कुमार का जो नेचर है उस हिसाब से उन्हें कतई गंवारा नहीं। इसी बीच में बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में उनके 6 विधायक तोड़ लिए, नाराजगी और ज़्यादा बढ़ गई। 2 डेवलपमेंट हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह बन गए जो नीतीश कुमार के दाहिने हाथ माने जाते हैं, और उमेश कुशवाहा बन गए प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की जगह पर। नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, कह दिया कि पार्टी का मामला आप देखिए, इसे और राज्यों में ले जाइए। खबर है कि पश्चिम बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जेडीयू चुनाव लड़ेगी। तो इस खींचतान की वजह से ये अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि क्या बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट जाएगा। अभी नहीं टूटेगा। 2021 अभी पहले 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होगा। नीतीश कुमार के सामने ज़्यादा विकल्प कहाँ है, वो भी महागठबंधन की तरफ ही पलटी मार सकते हैं और कोई तो विकल्प है नहीं। इतनी जल्दी कैसे मारेंगे? तो क्या संभावित है 2021 में चुनाव हो सकता है? कुछ भी हो सकता है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद। अब इसी बीच में क्या हुआ है कि जब ज़्यादा खींचतान मची तो भूपेंद्र यादव जो वहाँ के बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है, वो आरसीपी सिंह जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनसे मिलने के लिए गए और कहा कि सब कुछ ठीक है। आरसीपी सिंह ने भी कहा कि सब कुछ ठीक है। हालांकि आरसीपी सिंह पहले नाराजगी व्यक्त कर चुके थे कि हमारे खिलाफ साजिश की गई और हम दोस्ती निभाते हैं, साजिश नहीं करते हैं। खैर, इस बीच में महागठबंधन वार करता रहा। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए न जाने क्या क्या बोलते रहे कि वो सौदागर हैं, वो सत्ता का सौदा करते हैं, सिर्फ पलटी मार हैं। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ क्या किया, बहुत सारे नेताओं का उन्होंने हवाला दिया। तो फिर क्या हुआ कि बीजेपी महानगर का कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, उनका कार्यक्रम था, उसमें भूपेंद्र यादव पहुंचे और वहीं पे उन्होंने बोल दिया कि जिस दिन चाहेंगे आरजेडी में टूट हो जाएगी, यानी कि आरजेडी टूटने वाली है। उन्होंने ये दावा किया, हंगामा मच गया। और तब तक जो है जेडीयू के बड़े नेता हैं और नीतीश कुमार के दूसरे हाथ माने जाते हैं लल्लन सिंह, उन्होंने भी कह दिया कि जिस दिन भूपेंद्र यादव चाहेंगे उसी दिन आरजेडी टूट जाएगी। बस और ज़्यादा हंगामा बढ़ गया। ये एक बात तो तय मानिए, या तो दोबारा चुनाव होगा या आरजेडी और कांग्रेस में टूट होगी, क्योंकि ऐसे तो सरकार नहीं चलेगी। क्योंकि नेक टू नेक फाइट है, नेक टू नेक विधायक हैं, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 110 और 125, 15 का अंतर है, तो ये सब चलता रहेगा। फिर आरजेडी ने इसका करारा जवाब दिए। जगदानंद सिंह उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। 7 हमारे एमएलए लोगों को लेके गए, जनता ने उनको सज़ा जो दी है वो सज़ा आज उदाहरण है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि राष्ट्रीय जनता दल अलग जाकर के अपने अस्तित्व को बचा सके। 7 एमएलए ले गए थे ना, तोड़ रहे थे, हमारा दल तोड़ रहे थे, हमारा दल तोड़ रहे थे। ये दल बिखर जाएगा। 1 नंबर की पार्टी, सारे हमारे मुस्तैद हैं एमएलए, जनता की समस्या को लेकर के लड़ने वाले, राज्य हित में हमारे सभी विधायक मजबूती के साथ खड़े हैं। बाकी उदाहरण जो कायम हुआ है, 7 लोगों का, बड़े बड़े नेता थे, क्या क्या अपने लोगों को कहते थे, लगता था कि नेस्त नाबूद कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल को। राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर की पार्टी रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी कल सरकार बनेगी। इनके किसी भी ऐसे कार्य से राष्ट्रीय जनता दल का नुकसान इसलिए नहीं हो सकता कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ पूरी बिहार की आवाम खड़ी है। पर ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सा धमकी? दे रहे हैं कि विलय कराते हैं। ओ अच्छा, आप ही बता दो,
हार भौंकने वाला का जवाब देना जरूरी है क्या? जैसा कि आपने सुना, हर भौंकने वाले का जवाब नहीं दिया जाता है। भौंकने दीजिए, वो भौंक सकते हैं। सारे विधायक जो है एकजुट हैं, उन्हें अपनी सरकार की चिंता करनी चाहिए। जेडीयू को अपनी चिंता करनी चाहिए कि क्या बीजेपी ने उसका हाल बना रखा है। बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है। आरजेडी की मीटिंग थी, राबड़ी देवी के घर पे ही मीटिंग लिया, और विपक्ष के नेता हैं जो तेजस्वी यादव, उन्होंने मीटिंग लिया। हर समय उन्हें भी चिंता कहीं ना कहीं सता रही है। विधायकों को जोड़ के रखें, और दूसरी बात कि पूरे प्रदेश में अभियान चलाएं ताकि सरकार के नाक में दम करके रखें। वैसे जो मजबूत विपक्ष होता है वो उसकी ये ड्यूटी होती है कि सरकार के नाक में दम करके रखे, और जनता के समर्थन में जो जनता चाहती है वो डिसीजन सरकार से कराए। ये लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। बिहार में अच्छा विपक्ष अब की बार मिला है, लेकिन तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए। तोड़फोड़ से ये लगता है जैसे जिसके पास सत्ता और पैसा है वो तोड़फोड़ कर सकता है, वो अपनी सरकार बना सकता है। उससे मैसेज गलत जाता है, नैतिक रूप से बहुत ही गलत है। लेकिन ये हमारे और आपके कहने से क्या होता है, यही होने वाला है बिहार में। या तो तोड़फोड़ होगा या फिर नया चुनाव होगा, ये तय मानिएगा। तो वहाँ का जो भी अपडेट है उस पर हम नज़र रखे हुए हैं। जैसे ही कुछ मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।